एक बात कही जाती है कि हम जैसे लोगों को सुनते हैं हम वैसा बनते हैं, राइट? यस या नो? एक बात कही जाती है कि हम जैसे लोगों को सुनते हैं हम वैसा बनते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस या नो? यस। आपको लखपति बनना है, किसको सुनना पड़ेगा? लखपति को। लखपति बनने के लिए किसको सुनना पड़ेगा? लखपति जिन्होंने को। लाख रुपया कमाया है, राइट? तो मैं ये माइक हैंड ओवर करता हूँ अब सर को। प्लीज आप इनको सब ध्यान से सुनिएगा सर, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू विशाल सर। विजय सर, फर्स्ट टाइम हो ना, इसलिए थोड़ा सा लग रहा है। कोई नहीं सर, फर्स्ट टाइम में बिना मिले राजेश सर से, पीकी मैम से लाखपति बन गए। फर्स्ट मीटिंग में लाखपति है, शायद पता नहीं नेक्स्ट मीटिंग में 10 लाखपति होंगे, करोड़ होंगे, पता नहीं, अब आई डोंट नो। बनाएंगे जरूर बिल्कुल। तो मेरा नाम सूरज सैनी है। जैसे कि मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ और नोएडा दिल्ली में रहता हूँ। बाय प्रोफेशन लॉयर हूँ, लेकिन मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से स्टार्टिंग में सबसे पहले तो मैं पीकी मैम और राजेश सर को थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ कि इन्होंने इस सिस्टम को मुझे बताया और अच्छी तरह से गाइड किया। उन्होंने मुझे लाखपति तक बनाया। और मिस्टर लाडो सर को भी मैं थैंक यू बोलता हूँ जिन्होंने इस सिस्टम को बनाया। मैं नेटवर्क मार्केटिंग से थोड़ा सा नेगेटिव था क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को फेलियर देखा था। फिर मैं अपने आप को समझाया कि सूरत मार्केट में इंडिया में 140 करोड़ पॉपुलेशन है, यहाँ पर बहुत सारे लोग सक्सेसफुल है, बहुत सारे लोग फेलियर है। लेकिन तुम फेलियर को देखो तो तुम फेलियर हो जाओगे, सक्सेसफुल को देखोगे तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। तो मैंने फेलियर को ना देख करके सक्सेसफुल को देखा। और मैं इससे पहले पढ़ाई करते करते, लॉ की पढ़ाई करते करते मैंने बेस्टिज कंपनी प्रोडक्ट बेस है उसको मैंने ज्वाइन कर लिया। वहाँ पर मैं कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ ना ठीक से अपलाइन थे, अच्छे अपलाइन का सपोर्ट था, ना कुछ खास कंपनी भी कुछ ग्रोथ नहीं कर रही थी। वो कंपनी खुद ग्रोथ कर रही थी, लेकिन उनके टीम, उनके लोग ग्रोथ नहीं कर रहे थे। तो मैं अच्छे से सर्च कर रहा था क्या करें मेरा, लेकिन वाई क्लियर हो गया था कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना था। तो मेरे घर वाले का प्रेशर था, मेरा लॉ कंप्लीट हो रहा था कि भाई पढ़ाई करते करते कर रहे थे तो मेरे घर वालों को ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। लेकिन पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद बोले कि भाई अब तो तेरा लॉ कंप्लीट हो गया, अब क्या करेगा? तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। बोले कि चलो कोर्ट जाएंगे, अब क्या है, वकील का डिग्री मिल गया है, जाएंगे कोर्ट जाएंगे। फिर जैसे तैसे करके कन्विंस किए फैमिली को, तो नहीं माने हम लोग। लेकिन मैं किसी तरह नोएडा दिल्ली आ गया, वहाँ से पीछा छुड़ा करके नहीं मुझे कोर्ट नहीं जाना। मैंने देख रहा था मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, कुछ जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, जज की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग वकील बन गए हैं। उन लोग का लाइफ स्टाइल मुझे दिख रहा है, सब कुछ देख रहा हूँ इसी आंखों से, लेकिन मुझे कुछ खास जज नहीं रहा। मुझे मेरा कुछ शुरू से ही, बचपन से ही ड्रीम रहा कुछ बड़ा करने का। मैं फर्स्ट टाइम आया था, दिल्ली भी आया था IAS करने के लिए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण मेरा नहीं हुआ, IAS वाला ड्रीम सपना पूरा हुआ। लेकिन फिर भी मेरा सोच हमेशा बढ़ा ही रहा। तो ये मैंने सोचा कि कहाँ से क्या करूँ। तो फिर मैं सोचा कि और कोई इंडस्ट्री, भाई तेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं है, तेरे पास कुछ नया स्किल भी नहीं है जो तुम कुछ बड़ा कर सकता है। लेकिन इतना समझ में था कि भाई तुमको जो चाहिए, पैसे चाहिए, स्किल चाहिए, एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। वहाँ पर अगर तुम्हारे अच्छी अपलाइन मिल जाए और अच्छी कंपनी मिल जाए तो तुम बहुत ऊपर तक जा सकते हो। इतना मुझे समझ में आ गया था। फिर मैं सर्च करते एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा मुझे ये अपॉर्चुनिटी को दिखाया गया था। न वो एक अच्छे अपलाइन के तरह थे, न क्या होता है ना, कभी कभी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आते हैं लेकिन गलत लोगों के हाथों से आते हैं, गलत लोगों से आते हैं तो उस अपॉर्चुनिटी को ठुकरा देते हैं। तो मैं 10 दिन 15 दिन तक मुझे पता चला, लेकिन मैंने इसको देखा नहीं, इग्नोर करते गया। लेकिन मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था जो वेस्टिज के क्रॉस लाइन में था, उन्होंने मुझे इस सिस्टम को बताया। बोला कि सूरज भाई इसको देखिए एक बार, हम लोग तो वहाँ देखे ही हैं, इसको देखिए, करते हैं, सोचते हैं। फिर मैंने सिस्टम को देखा, बोले चलो ठीक है करते हैं। फिर पीकी मैम, राजेश सर से उन्होंने बात कराया। उन लोगों से बात करने के बाद मुझे पता चला कि कंपनी तो सही है, सिस्टम सही है, लेकिन यहाँ के अपलाइन भी अच्छे हैं। अगर अपलाइन का सपोर्ट मिला तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने, हालांकि जब राजेश सर से, पीकी मैम से मुझे बात हुई थी तो मैंने उनसे पूछा था कि मैम सर कितने से ज्वाइनिंग करना सही रहेगा, क्योंकि मुझे कम समय में अच्छा करना है। तो उन्होंने बोला कि सर आप 8,000 से करो। मैंने थोड़ा सा डर गया कि भाई नए दिल्ली आए थे, मेरी सेविंग्स भी कम थी, तो पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा था। फिर मैंने रिस्क लिया,
सोनू शर्मा सर है, मैं उनको मेंटर मानता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग के गॉड कहे जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि दाव पर क्या लगाओगे, तो उन्होंने वहाँ पर मुझे दाव पर लगाने के लिए 8,000 रुपया का था। अगर वहाँ पर मुझे डूब जाता तो 8,000 रुपया डूब जाता, लेकिन मैं आज वो पैसा मुझे डूबा नहीं, आज वो 8,000 मुझे लाखपति बना दिया। मैंने रिस्क लिया, मैंने रिस्क लिया। फिर भी राजेश सर को बोला कि सर 10 मिनट का टाइम दो सर, और शायद आई थिंक छठ पूजा के संध्या का टाइम था, उस दिन संध्या रख था, मुझे ये अच्छी तरह से याद नहीं है, लेकिन आई थिंक वही था। फिर मैंने बोला, सोचा राजेश सर को बोला सर 10 मिनट का टाइम दो सर। फिर 10 मिनट में सोचा कि सूरज तुम क्या करेगा बताओ, तुम अगर यहाँ 8,000 रुपये लगाओगे तो कुछ हो सकता है। फिर मैंने सोचने के बाद बोला चलो देखते हैं, इतना तो देखेंगे, टाइम भी बर्बाद हुआ, पैसा भी बर्बाद हुआ। तो फिर मैंने राजेश सर को बोला सर आईडी लगा दो सर, लेकिन पैसा अभी नहीं दूंगा। इस बात को सर भी कितना बार बोल चुके हैं। तो उन्होंने सर मुझे डॉलर पहले सेंड किया, उन्होंने मेरे पे भरोसा किया, ट्रस्ट किया। उन्होंने 8,100 रुपया के मैंने डॉलर भेज करके पहले आईडी लगाया। जब कंफर्म हो गया कि चलो आईडी लग गया, पैसा जाने वाला नहीं है, फिर मैं उसी समय सर को ट्रांसफर किया। ट्रांसफर करते हुए भी डर लग रहा था। फिर आईडी लगने के बाद अब सर मैम से बात होने लगी, फिर मैम अब आगे इसको करना क्या है, कैसे करना है। जिस फ्रेंड ने मुझे बताया था उसके पास तो पैसे नहीं थे, लेकिन उसने भी बोला कि भाई मुझे भी करना है। बोले चलो ठीक है स्टार्ट करो। फिर मैंने उसको भी पैसे दिए, अपने पैसे से उसको आईडी लगाया। उसको आईडी लगाते ही पैसे आए, डॉलर आए, USD। तो मैंने उस डॉलर आया तो मैंने उसको कुछ किया नहीं, राजेश सर को फ़ोन किया, सर ये सर थोड़े से मेरे डॉलर इनकम हुई, सर इसको कैश करना है। तो क्योंकि मुझे उस समय ज़्यादा आता नहीं था, बोले कि भाई डॉलर भी है तो पैसे भी बनते हैं कि सिर्फ डॉलर ही रहते हैं। तो उन्होंने मुझे कैश करके दिया और बिल भरा। फिर कुछ दिन के बाद, 1-2 दिन बाद मेरा फ्रेंड धोखा दे करके चला गया। मैं उसको भी थैंक्स बोलता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे सिस्टम को बताया। मैं हमेशा उसको आभारी रहूँगा, थैंक बोलता रहूँगा। तो थोड़ा सा मैं निगेटिव हो गया कि सर जो मेरा फ्रेंड बताया था वही निगेटिव हो गया, बहुत निगेटिव। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे हर जगह निगेटिव पेपर का कंटेंट्स लगाने लगा, मुझे निगेटिव करने लगा। फिर लेकिन मैं जहाँ तक है ना, अपलाइन के अगर विश्वास करते हैं, उनको भरोसा करते हैं, तो अपलाइन कुछ आपके लिए सोचते हैं, करते हैं। तो फिर मैंने उनसे बात किया, तो फिर बोले कोई नहीं सर, जाने दो उनको, जो गया सो जाने दो, वो पछताएगा, कि आप मेरा बात सुनो, मानो। तो मैंने आगे करते गया। तो फिर थोड़ा सा इनकम हुआ। फिर मैं उस फ्रेंड को चेक भेजता गया, मेरा इनकम बढ़ा और चेक। और वो बिजनेस में डाउट नहीं कर रहा था, क्लियर नहीं कर रहा था, डाउट नहीं कर रहा था। फिर मेरा थोड़ा सा और चेक बढ़ा, फ्रेंड को भेजा। फिर बोला कि भाई सिस्टम बढ़िया। सुबह शाम मैंने मीटिंग लेना शुरू कर दिया। सबसे बिजनेस में ही, अगर बिजनेस में मुझे ग्रोथ मिला है तो ये ट्रेनिंग का है। सुबह शाम मैं मीटिंग कभी नहीं छोड़ा हूँ, क्योंकि जब किसी भी सिस्टम में, बिजनेस में जब तक लर्निंग नहीं होगी, अर्निंग नहीं होगी। तो मैं आज भी मीटिंग लेता हूँ और अपने टीम को भी बोलता हूँ लेने के लिए। तो मैं मीटिंग में आने के बाद मुझे बहुत कुछ क्लियर हो गया था। फिर मैंने फ्रंट को बोला कि भाई तू आ जा कर ले, बढ़िया है सिस्टम। लेकिन वो मान नहीं रहा था। वहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, अपलाइन भक्त बन गया था, कंपनी भक्त बन गया था, जो भी बोले। तो फिर करते करते उसके साथ मेरा रिलेशन गड़बड़ हो गया। लेकिन मैं उसको इतना मजबूर कर दिया, आज मेरे साथ तो नहीं आया, लेकिन फुर्सत में फिर से उसको आना पड़ा। मैं इतने अच्छे से काम किया, उसको मजबूर कर दिया। तब मेरा और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया कि चलो मैं जहाँ हूँ अच्छे जगह पर हूँ। तो फिर भी मैं थोड़ा सा और डाउट में था। उसके बाद जब पार्लियामेंट से बजट पास हुई इस बार, वहाँ से 18% से 30% टैक्स पास हुए हैं, तब फिर वहाँ से और बढ़िया से खुलकर बैटिंग करने लगा। फिर उसके बाद अच्छे खासे लीड्स निकालने लगे, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी हो, अपना ज्वाइनिंग लगाते गए, करते गए। तो अप्रॉक्स अभी ज़्यादा तो नहीं है, 1.5 लाख हुई है इनकम। लेकिन गोवा के जाने के बाद 1 से 2-3 महीने के अंदर 5 लाख क्रॉस हो गया। और मेरा गोवा आना मेरा एक ड्रीम था, जो इस फोर्सेस सिस्टम के माध्यम से मेरा पूरा हुआ है। और सेकेंड ड्रीम है मेरा कार लेना। आई थिंक मेरे टीम पर सपोर्ट रहा तो मैं अपने 15 जून को मेरा बर्थडे है, आई थिंक 15 जून को मैं अपना कार ले लूँगा, मुझे लग रहा है।